हाय फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी की टॉपिक में जीएसटी के इंट्रोडक्शन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको जीएसटी का बेसिक्स बता रही थी, इंट्रोडक्शन बता रही थी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक हम कर चुके थे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। अगर देखिए जीएसटी एक अकेला ही टैक्स होता तो अगर हर पर्सन सिर्फ जीएसटी पे करता तो हमें कैसे पता चलता कि जो जीएसटी का अमाउंट है, जो टैक्स का अमाउंट है, वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास जा रहा है। तो इसीलिए जीएसटी के टैक्स कंपोनेंट्स बनाए गए, जिसमें जीएसटी को भी आगे फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। CGST, Central Goods and Services Tax, stands for Central GST. Tax collected by central government, applicable on supplies within the state. Within the state अगर सप्लाई होती है तो वो applicable उस पे CGST होगा. SGST stands for State GST. टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट। तो आप इसमें कैसे देख रहे हैं कि विद इन द स्टेट अगर हम कोई भी सेल करते हैं या हम कोई भी परचेज करते हैं, मतलब किसी भी टाइप की सप्लाई होती है, तो उस पे जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। जो भी टैक्स का परसेंटेज होता है उसका हाफ सीजीएसटी के पास जाता है और हाफ एसजीएसटी के पास जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट होता है यूटीजीएसटी, स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यूनियन टेरिटरी हमारे 7 स्टेट्स हैं। जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये सारे हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं जिनमें यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है आईजीएसटी, स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सीएसटी का रिप्लेसमेंट है। सीएसटी कब लगता था? जब हम अदर स्टेट में सेल्स और परचेज करते थे, सप्लाई करते थे, तो सीएसटी लगता था। लेकिन अब सीएसटी तो जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गया, तो अब उसका नाम आईजीएसटी हो गया। टैक्स कलेक्टेड इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। अगर आप इम्पोर्ट भी कर रहे हैं गुड्स को या एक्सपोर्ट कर रही हैं अदर कंट्री में, तो तब भी आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होता है। तो आईजीएसटी में टोटल अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज 18% टैक्स रेट की परचेज करते हैं या सप्लाई कोई भी करते हैं 18% टैक्स रेट की, तो उस पे 18% आईजीएसटी ही कैलकुलेट होगा, लेकिन बैकएंड से वो हाफ सेंट्रल के पास जाता है और हाफ स्टेट के पास जाता है। अब इसको हम कैसे प्रैक्टिकली टैली में करेंगे, ये मैं आपको जब हम टैली में बताएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब मैं ये सारों का आपको एग्जांपल दूंगी, आपको इसका प्रॉपर इनवॉइस भी बना के दिखाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में से कौन कौन से टैक्सेस हैं जो इनके अंदर आए हैं। सीजीएसटी कौन से हैं? एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज एंड सेस और सर्विस टैक्स, ये सारे हमारे सेंट्रल टैक्स हैं। एसजीएसटी, वैट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, ये हमारे स्टेट टैक्स हैं। और आईजीएसटी में क्या है? सीएसटी और काउंटर वैलिंग एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये सारे हमारे आईजीएसटी के अंदर इंक्लूड हुए हैं। तो देखिए ये तीनों टाइप के टैक्स हमारे मिलके क्या बन गए? जीएसटी। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी का टैक्स रेट स्ट्रक्चर क्या है? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% टैक्स है हमारे लास्ट तक, जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 28% है। जो स्टैंडर्ड रेट टैक्स है 12% और 18%, सर्विसेज पे 18% टैक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे 18% टैक्स है। तो ये हमारा 12 to 18% जो है इन बिटवीन, इन सभी में हमारे ये स्टैंडर्ड रेट्स हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी गुड्स परचेज कर रही हूँ 5% टैक्स रेट के, तो
और वो मैं विद इन द स्टेट परचेज कर रही हूँ, तो जो मैं सेम स्टेट में परचेज कर रही हूँ उसमें से 2.5% मेरा CGST कैलकुलेट होगा और 2.5% SGST कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो इक्वली हाफ हाफ डिवाइड होते हैं सेंट्रल में और स्टेट में। ऐसे ही अगर आप 12% का टैक्स रेट वाला कोई गुड सप्लाई करते हैं तो आप 6% CGST करेंगे और 6% SGST कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करके जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर है उसको हम इनवॉइस में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है HSN एंड SSC कोड। HSN की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम निमेनक्लेचर फॉर गुड्स, SSC सर्विस अकाउंटिंग कोड फॉर सर्विसेज। गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए कोड्स लिस्ट बना दी, कोड्स डिफाइन कर दिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनके जो HSN कोड होंगे वो ये होंगे, और जो भी सर्विसेज हैं कोई भी टाइप की कंसल्टेंसी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, उन सभी के SSC कोड्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए। तो वो हमें HSN कोड्स और सर्विस कोड वाइज जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट को जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो हमें कोड वाइज देना पड़ता है कि इस कोड की आइटम का हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया और इतने की हमने टोटल सप्लाई की है। ऐसी सर्विसेज के लिए भी हम सेम प्रोसेस यही करते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ GST चार्ज। अब हम बात करते हैं कि GST चार्ज होता कैसे है। अभी तक मैं आपको एग्जांपल से बता रही थी, अब एक एग्जांपल से हम समझते भी हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों सेम है। लोकेशन ऑफ सप्लायर भी एक ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक ही है, कर्नाटका। चार्ज ऑफ टैक्स इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो टैक्स कौन सा चार्ज होगा, CGST और SGST, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एक ही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेम है, कर्नाटका ही है, तो दोनों में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो CGST और SGST होगा और इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर इज कर्नाटका, प्लेस ऑफ सप्लाई इज तमिलनाडु, दोनों अलग अलग हैं। चार्ज ऑफ टैक्स इंटर स्टेट IGST, तो ये अदर स्टेट है, मैंने आपको बताया था अदर स्टेट या अदर कंट्री हो तो IGST एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे करके हम GST को चार्ज करते हैं विद इन द स्टेट और अदर स्टेट। ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है GST चार्ज करने का। अब जब हम टैली में प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको इनके इनवॉइस बनाना बताऊंगी, सेल्स और परचेज के आपने कैसे इसमें ट्रांजैक्शन करनी है। ये सारा कुछ ट्रांजैक्शंस करने के बाद अपनी आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज को बनाने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न्स फाइल करते हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं वो रिटर्न्स फाइल करते हैं GSTR1 और GSTR2 एंड GSTR3। GSTR1 मंथली, GSTR2 3 भी मंथली। R1 होता है आउटवर्ड सप्लाई के लिए। अगर आउटवर्ड सप्लाई हो रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो भी हमें डिटेल देनी पड़ती है वो हम R1 के थ्रू देते हैं। GSTR2 में हमारी सारी परचेज की डिटेल रहती है, सारी इनवर्ड डिटेल रहती है, और 3B में हमारी मंथली रिटर्न्स बनती है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और उसमें 1 और 2 की समरी होती है। GSTR1 और 2 मतलब हमारी सेल और परचेज की समरी GSTR3 में होती है। लास्ट में साल के एंड में हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR9, तो GSTR9 के थ्रू एनुअल रिटर्न्स भरी जाती है। तो जैसे रजिस्टर्ड डीलर्स होते हैं वैसे और भी टाइप के अलग अलग डीलर्स होते हैं, जैसे कंपाउंडिंग टैक्स पेयर होते हैं जिनको हम कंपोजिट डीलर बोलते हैं, फॉरेन नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इन सबके अलग अलग रिटर्न्स टाइप हैं जिनको हम फाइल करते हैं। तो लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं, मैंने आपको रजिस्टर्ड डीलर का ही बताया है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर का के अकॉर्डिंग ही GSTR1, 2 और 3B को मेंटेन करेंगे। आगे के जो भी अलग अलग टाइप के टैक्स पेयर हैं इनको आप करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए अलग से कोर्स हम निकालेंगे। GST का एडिशनल कोर्स होगा, उसमें सिर्फ GST होगा जिसमें आपको प्रॉपर रिटर्न्स बताई जाएंगी और कैसे उनको फाइल करते हैं पोर्टल पे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आप इसमें एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो आपका ये टैली फॉर GST कोर्स है इसमें आपको GST का बेसिक्स बताया जा रहा है, GST का आपको बेसिक टैली में भी बताया जा रहा है और इंट्रोडक्शन भी PPT के थ्रू समझाया जा रहा है। तो आप ये करके देखिएगा, जो भी डाउट होता है प्लीज पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम GST का प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।